ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलाचरणों के ऊपर ही मुझे बोलना है। टीकाकारों ने बहुत सारे मंगलाचरण किए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि द्वितीय श्रुत स्कंध के गुणधराचार्य के बाद की परंपरा में जो कुंद आचार्य देव हुए, उसके बाद तो एक सहज ही अध्यात्म का जोर सभी ग्रंथों में सहज ही प्रकट हो गया। हमारा ऐसा जैन शासन का कोई भी ग्रंथ नहीं है, चारों अनुयोगों में कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जिसमें इस समय सार को ऊर्ध्व नहीं रखा गया हो, क्योंकि कल्याण एकमात्र समय सार के अभ्यास से, उसमें ही अपनापन करने से होना है। तो प्रत्येक ग्रंथ ही समय सार की टीका है। देखो, फिर भी क्रम से हम बताते हैं, विशेष रूप से समय के परिप्रेक्ष्य में हम काल को गौण कर रहे हैं इसमें। तो टीकाकारों के 15 टीकाकार मुझे स्पष्ट रूप से मिले हैं, और भी आपकी जानकारी में है तो आप खोज के और मुझे जरूर बताना। आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका सबसे प्रसिद्ध हुई है, जो 1000 वर्ष बाद हुई। ईस्वी सन पूर्व 8 में समय सार की रचना हुई। विक्रम संवत 49 में कुंद आचार्य देव विदेश क्षेत्र गए थे, ऐसे उल्लेख मिल जाते हैं, और वहां से आकर इन 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की थी। तो 1000 साल बाद कुंद आचार्य की टीका सशक्त इतनी प्रबल हुई कि हमें वह टीका प्राचीनतम दिखती है, कुंद आचार्य अमृतचंद्र देव की आत्मख्याति। उसके बाद प्रभाचंद्र आचार्य देव की समयसार प्रकाश नाम की टीका है। उसके बाद में जयसेन आचार्य की टीका, फिर अध्यात्मी बालचंद्र मुनि, फिर बाद में थोड़ा पंडितों का काल शुरू होता है, और पांडे राजमल जी, पंडित बनारसी दास जी, जयचंद जी छाबड़ा, और अभी के काल में शीतल प्रसाद जी, छुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी, मनोहर वर्णी, फिर इधर ज्ञान सागर जी, वीर सागर जी, और अपने सतपुरुष गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, पंडित हिम्मतलाल जी, जेठालाल जी शाह, और अभी अंतिम टीका कहो डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल्ले साहब की। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख टीकाएं मैंने बताई। इनके मंगलाचरण के संबंध में हम देखते हैं तो एक ही थीम है। कौन सी थीम है? कि नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। ये सब की सब टीकाएं चूंकि समय सार की हैं, तो उसमें शुद्धात्मा को मुख्य रूप से नमस्कार किया गया है। और फिर बाद में लक्ष्य बिंदु कौन है? शुद्धात्मा का कोई प्रतिबिंब है तो वह सिद्धात्मा है, तो उन सिद्धों को भी नमस्कार किया गया है। तो देखो, कुछ कुछ हम टीकाएं देखते हैं। तो जयसेन आचार्य देव ने वीतराग जिनम नत्वा, इन्होंने भी जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार, वीतराग शब्द पहले दे दिया। ज्ञानानंदैक संपदम, फिर ज्ञानानंदैक को याद किया। पूरा में मंगलाचरण नहीं बोल रहा हूं। प्रभाचंद्र आचार्य भी सिद्ध भगवंतों को याद करते हैं और फिर शुद्धात्मा को याद करते हैं। मंगलाचरण में 2 ही थीम है, शुद्धात्मा को निरंतर याद करेंगे और सिद्धात्मा बनने की, प्रकट होने की भावना। पर्याय में नमस्कार करना है तो सिद्धों को, और स्वभाव में जमना रमना जरूरी है, इसलिए शुद्धात्मा को बारंबार नमस्कार किया है। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, ये अपने जयचंद जी छाबड़ा साहब का, निज स्वरूप को परम रस जामे भरियो अपार, बंदो परमानंदमय समय सार अविकार। लो साहब, शुद्धात्मा को नमस्कार। मंगलाचरण में हम जनरली ट्रेंड देखते हैं कि कहीं पर वीर भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि वर्तमान शासन नायक वे ही है। तो इस रूप से कोई तीर्थंकरों को नमस्कार करता है, लेकिन उसमें भी अभिप्राय वह शुद्धात्मा गर्भित ही होता है। देखो, मैं गोमट सार का मंगलाचरण बताता हूं, जीव कांड का। सिद्धम शुद्धम पणम्य जिणिंद वर्णेमि चंदमकलंकम। अब लो साहब, गोमट सार के मंगलाचरण में सिद्ध और शुद्ध, सिद्धम शुद्धम पणम्य, इनको नमस्कार करके प्रारंभ करें तो सिद्ध भगवान पर्याय की अपेक्षा और शुद्ध स्वभाव
वह मुख्य किया। गोम्मट सार के हर प्रकरण के अंत में अशुद्ध जीव तत्व के विविध अवस्थाओं का वर्णन करके शुद्ध जीव को याद किया गया है और सिद्धों को बार बार प्रस्तुत किया गया है। अब ये आगे के बीच में हम और ग्रंथों को देखते हैं। कुंद आचार्य के परवर्ती आचार्यों में योगिंदु देव हुए हैं, और योगिंदु देव तो सीधा सीधा समय सार की ही टीका लिखते, लेकिन उन्होंने नाम अपना योगसार दे दिया है। आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, यह जान कर है योगी जन, कोई विकल्प करो नहीं। वो तो शुद्धात्मा शुद्धात्मा ही बार बार याद करते हैं। लीन सम सुख जीव बारंबार ध्याते आत्मा, और सब कर्म क्षय कर शीघ्र पावे परम पद परमात्मा। आत्मा परमात्मा, बस कहने का तात्पर्य है कि ग्रंथों के नाम कुछ भी हो, लेकिन हर ग्रंथ समय सार की टीका योग्य हो जाता है, क्योंकि वह दृष्टि का विषय है। हम तुम सब कौन हैं? आपसे कोई पूछा जाए कि यह समय नामक तत्व जीव तत्व है, और इस समय नामक तत्व के इसमें समय सार वह शुद्धात्म दृष्टि का विषय है। बिना दृष्टि के विषय को जाने या निरूपण किए बिना क्या ग्रंथ का या किसी भी प्रकार का जीवन हो सकता है, वर्णन हो सकता है? नहीं। इसलिए तो दादा ने पूजन में ही लिख दिया कि हम गा रहे हैं समय सार सब शुद्धात्मा, मैं हूं स्वभाव से समय सार, जीवन हो जावे समय सार। हम तुम सब समय सार ही समय सार है सब। इस तरह से देखा जाए तो हर ग्रंथ, हर जिनवाणी की लाइन, हर वाक्य वह समय सार की ही टीका है, क्योंकि वह समय सार ही हमारा दृष्टि का ध्येय और अपने आश्रय का केंद्रीभूत तत्व है। तो इस तरह से विषय तो बहुत सारे हैं, अनेकों मंगलाचरण देखते जाओ। नानू समय सार, अभी का वर्तमान ले लो साहब, नाम लेकिन 6 डाला है उसका, तो आप कहोगे वो समय सार की टीका है या नहीं है? कह रहे हैं शुद्धात्मा का खूब वर्णन है, मंगलाचरण ही क्या दे दिया, 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। वीतराग विज्ञानता क्या है? वीतराग विज्ञानता शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली दशा का वर्णन है। इस तरह से अध्यात्म के आलोक में जितने भी ग्रंथ हैं वे नियम से सब समय सार की टीका में समाहित हो जाते हैं। इसलिए जो इधर अभी इन्होंने हो समय सार हूं मैं, ऐसा नक्की करो, निर्णय करो और अनुभव करो, तो नियम से हम भी समय सार में होकर सुखी हो जाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।